अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आजकल हिजाब कैप हमारी हर हिजाबी सिस्टर की ज़रूरत है, तो आज मैं आपको सिखाऊंगी इसकी कटिंग और स्टिचिंग इंतहाई आसान और इजी मेथड से। दिस कैप इज़ रियली गुड फॉर समर्स। तो चलिए चलते हैं, इसको बनाना सीखते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैंने यहाँ नेट फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। ये तकरीबन 1/2 मीटर का कपड़ा है जो मेरी शर्ट में से बचा था। सबसे पहले हम कैप के फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। इसके लिए मैंने फैब्रिक को चौड़ाई के बजाय लंबाई की तरफ से फोल्ड किया है, इस तरह। हमारी रिक्वायर्ड लेंथ है 22 इंचेस। इसको हम फोल्ड कर लेते हैं ऐसे। लंबाई में कपड़ा मैंने इसलिए फोल्ड किया है क्योंकि यहाँ से कपड़ा स्ट्रेचेबल होता है। कैप का फ्रंट पार्ट बनाने के लिए ये परफेक्ट रहेगा। इसकी चौड़ाई ली है हमने 5 इंच। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। रफ एजेस को ट्रिम कर लें। अब इसको हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे। ये हमारी फोल्डेड साइड है। यहाँ हम 2 इंच का मार्क लगा लेंगे। अब हमने ओपन साइड की तरफ से निशान लगाना है। यहाँ पर मैं 6 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब इन दोनों मार्क्स को गोलाई देते हुए मिला लें। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इन दोनों जगहों पर हमने सिलाई कर लेनी है। दोनों साइड्स पर हम इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। तो अब बारी आती है बैक पार्ट की कटिंग की। फ्रंट पार्ट कट करने के बाद जो कटिंग बची थी, हमें यहाँ उसका इस्तेमाल करना है। यहाँ फैब्रिक को मैंने चौड़ाई की तरफ से फोल्ड कर लिया है, इस तरह। और इस कटिंग को इस तरह मैं इसके ऊपर रख दूंगी ताकि इसकी शेप मैं ड्रॉ कर सकूं। यहाँ हमें 6 इंच पर मार्क लगाना है और इसकी शेप ट्रेस आउट कर लेनी है। शेप ट्रेस आउट करने के बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इस तरह गोलाई देते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। चाहें तो इसके रफ एजेस को ट्रिम आउट कर दें। यहाँ हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है।
अब हमने जो फाइनल कटिंग करनी है वो 2 स्ट्रिप्स की करनी है, जो कि हिजाब कैप को बांधने के लिए इस्तेमाल होंगे। हमें यहाँ 2 10 इंच की स्ट्रिप्स चाहिए। दस इंच पर मार्क लगाने के बाद मैंने इस तरह कपड़े को फोल्ड कर लिया है। मैं यहाँ पर अब 2 स्ट्रिप्स कट कर रही हूँ। स्ट्रिप्स कट करने के बाद अब आती है इनकी सिलाई की बारी, जो कि निहायत आसान है। आप इस तरह दोनों स्ट्रिप्स को सिलाई लगा के बंद कर लें। अब हम इनको सीधा कर लेते हैं। इस तरह सीधा करने के लिए आप सीजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेंसिल या किसी भी बारीक चीज़ का इस्तेमाल कर लें ताकि इनके कॉर्नर्स आराम से बाहर निकल आएं। यहाँ हमने फ्रंट पार्ट को ले लेना है। इसको हमने सीधा नहीं किया है, सिर्फ स्ट्रिप्स को सीधा किया है। स्ट्रिप की जो ओपन साइड है उस तरफ से उसको लेना है और यहाँ पर इस तरीके से इसमें इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। दूसरी तरफ से भी सेम अमल दोहराना है। इस तरह स्ट्रिप की ओपन साइड को फ्रंट पार्ट में से इंसर्ट करें और यहाँ बिल्कुल एडजस्ट करते हुए सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड्स पर इसी तरह से सिलाई होगी। अब हम दोनों स्ट्रिप्स को इस तरह से अंदर से खींचेंगे तो हमारा फ्रंट पार्ट जो है वो खुद ब खुद सीधा हो जाएगा। इस तरह अब हम इसके सेंटर पर मार्क लगा लेंगे।
कैप का बैक पार्ट भी हमने लेना है और उस पर भी हमने इसी तरीके से सेंटर पर मार्क लगा लेना है। दोनों पार्ट्स पर इस तरह मार्क लगाने के बाद इन दोनों पार्ट्स को मिलाते हुए हमने पिन कर लेना है। अब जो रिमेनिंग हिस्सा हमारा रहता है कि सिलाई इसकी गोलाई के अराउंड इस तरीके से हो जाएगी। दोनों साइड्स पर हमने ऐसे ही करना है। इस तरह हमारा बैक पार्ट भी इससे अटैच हो जाएगा। आइए चलते हैं इसकी सिलाई की तरफ। इसके किनारे को भी हमने मोड़ लेना है। इसका नीचे वाले पार्ट को हमने बारीक मोड़ना है। आप चाहें तो यहाँ पर इलास्टिक भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इलास्टिक इंसर्ट नहीं की है, इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है बस बारीक मोड़ के। Our net hijab inner cap is ready। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आप ऐसी कैप्स अपनी बच्चियों के लिए भी बहुत आसानी से बना सकती हैं मुख्तलिफ कलर्स में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।